तो नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो 2020 में ये पेपर हुआ था, जून 2020 में, तो उसका मार्केटिंग रिसर्च का क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको बता दूं कि अब जो है ये क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में नहीं है। एमकॉम का जो न्यू सिलेबस 2021 में आया था, तो अब तो नहीं है। ये पेपर मैं ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, किसी को डिवीज़न इम्प्रूवमेंट देना या जो अदर यूनिवर्सिटी में ये अगर क्वेश्चन पेपर है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो वहाँ पर के स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकती है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए जो ओल्ड स्टूडेंट्स हों, जिन्होंने पेपर पढ़ा हो, बैक देनी हो या डिवीज़न इम्प्रूवमेंट देना हो, तो सिर्फ वही लोग इसकी स्टडी करें। लेटेस्ट जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं 2021 या उसके बाद, तो उनके लिए ये पेपर मतलब का नहीं है। ठीक है व्यूवर्स, तो चलिए, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद जो है एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको एमकॉम के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन पेपर की स्टडी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप किसी भी कॉलेज में हैं तो आप फ्रेंड सर्कल को शेयर करेंगे तो उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। 75 वर्ड्स का मतलब कि 8 से 10 लाइन का ही आपको आंसर देना है, इससे ज़्यादा आंसर आपको नहीं देना। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विपणन शोध से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग रिसर्च। सेकंड, विक्रय शोध से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स रिसर्च। थर्ड, उत्पाद शोध क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट रिसर्च। फोर्थ, विपणन शोध प्रक्रिया को समझाइए, डिस्कस दी मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। एंड फिफ्थ, द्वितीयक समंक से आपका क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी डेटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। चलिए अब हम जरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी के। तो 200 वर्ड से आपका ज़्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए। मीन्स जो आपको एग्जाम में कॉपी मिले, आंसर शीट मिले, तो 1.5 से 2 पेज का आंसर देना है। इससे ज़्यादा आंसर नहीं देना और इससे कम आंसर नहीं देना। बाकी क्वेश्चंस की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि उसने आपसे, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा क्या है। चलिए, तो 6 क्वेश्चन है कि अनुमापन से आपका क्या आशय है, अनुमापन के महत्व का वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलिंग। 7, द्वितीयक समंकों के स्रोत क्या हैं, विपणन शोध में द्वितीयक समंकों का महत्व बताइए। What are the sources of secondary data? Discuss the importance of secondary data in marketing research. 8, विपणन शोध के उद्देश्यों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। Discuss the objects and importance of marketing research. ठीक है। चलिए सेक्शन सी जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 500 वर्ड्स में मैक्सिमम आंसर इसमें देना होता है आपको, लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर। यानी कि आपकी आंसर शीट के 5 से 6 पेज का आंसर आपको देना है, तो आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, विपणन शोध की अवधारणा तथा क्षेत्र की विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10, प्राथमिक समंक क्या है, इसका क्या महत्व है, प्राथमिक समंक के स्रोतों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, डिस्कस दी सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। देखिए, या तो प्राइमरी डेटा के सोर्सेज आते हैं या सेकेंडरी डेटा एक क्वेश्चन आता है। इसमें दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 11, कि विपणन शोध करने की विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च। 12, विक्रय शोध का अर्थ समझाइए, विक्रय शोध के मुख्य चरणों का वर्णन कीजिए, डिस्कस द मीनिंग ऑफ सेल्स रिसर्च, एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स ऑफ सेल्स रिसर्च। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 13 कि घरेलू विपणन शोध क्या है। निर्यात विपणन शोध सामान्यतः घरेलू विपणन शोध से अधिक जटिल है, समीक्षा कीजिए। व्हाट इज डोमेस्टिक मार्केटिंग रिसर्च,
एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च इज़ जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन दी डोमेस्टिक मार्केटिंग रिसर्च। कमेंट। ये स्टूडेंट्स मार्केटिंग रिसर्च का क्वेश्चन पेपर था, तो आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए और अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं वो आप ज़रूर बनेंगे। भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। थैंक यू।